यह कहानी महाभारत से जो धर्म, नैतिकता और जीवन की गहराइयों को दर्शाती है। शायद इसीलिए कौरव का साथ देने के लिए बावजूद कर्ण अकेले योद्धा है जिन्हें महान माना जाता है। कभी कभी तो पांडवों से भी बढ़कर। कर्ण और इंद्र का दान। कर्ण महाभारत का एक प्रमुख पात्र अपने अद्वितीय दानशीलता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता भी थे, ने सोचा कि कर्ण को उसके कवच और कुंडल से वंचित किया जाए। कर्ण का कवच और कुंडल स्वर्ण से बने थे और जन्म के साथ ही उसे प्राप्त हुए थे, जो उसे अजेय बनाते थे। इंद्र ने सोचा कि अगर कर्ण के पास ये कवच और कुंडल नहीं रहेंगे तो अर्जुन के लिए उसे युद्ध में हराना आसान हो जाएगा। इंद्र ने साधु का वेश धारण किया और कर्ण के पास गए जब वह अपनी नियमित दान धर्म में लगा हुआ था। उन्होंने कर्ण से कहा, मुझे तुम्हारे कवच और कुंडल की आवश्यकता है, क्या तुम मुझे इसे दान कर सकते हो? कर्ण ने बिना एक क्षण की देरी किए अपने कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग किया और उन्हें इंद्र को सौंप दिया। इस कार्य से कर्ण को अत्यधिक दर्द हुआ क्योंकि कवच उसके शरीर से जन्म के साथ ही जुड़ा था। फिर भी उसने अपने दान के व्रत को निभाया और बिना किसी सवाल के इंद्र को दे दिया। इंद्र कर्ण की महान दानशीलता से अभिभूत हो गए और उन्होंने कर्ण को एक दिव्य शक्ति प्रदान की, वज्र। इस शक्ति का उपयोग कर्ण एक बार कर सकता था और वह जिससे भी इसका प्रयोग करेगा उसे हराया जा सकेगा। प्रेरणा के संदेश 1। दानशीलता और निस्वार्थता। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दानशीलता बिना किसी स्वार्थ के होती है। उन्होंने अपना सबसे अनमोल वस्त्र, कवच और कुंडल दान में दे दिया, चाहे उन्हें पता हो कि यह उनके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण था। 2। धैर्य और सहनशीलता। कर्ण ने शारीरिक दर्द और जीवन के जोखिम को सहन करते हुए भी अपने दान की मर्यादा को बनाए रखा। यह हमें सिखाता है कि धैर्य और सहनशीलता से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। 3। नैतिकता की शक्ति। महाभारत में कर्ण को एक कठिन स्थिति में दिखाया गया है जहां उनके साथ हमेशा अन्याय हुआ, फिर भी उन्होंने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि नैतिकता की शक्ति बाहरी परिस्थितियों से बड़ी होती है। 4। कर्म और परिणाम। कर्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि भले ही आपका कर्म सही हो, परिणाम आपके अनुकूल न भी हो सकते हैं। फिर भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म स्वयं में सबसे बड़ा फल है। यह कहानी महाभारत से एक अद्वितीय शिक्षा देती है कि दान, निस्वार्थता और नैतिकता हमें जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देते हैं। शायद इसीलिए कौरव का साथ देने के लिए बावजूद कर्ण अकेले योद्धा है जिन्हें महान माना जाता है। कभी कभी तो पांडवों से भी बढ़कर वर्टिकल बार